हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए कुछ सरप्राइज लेके आया हूं। अब आपके दिमाग में चल रहा हो क्या है सर सरप्राइज। कई लोगों ने देख के थंबनेल को देखा होगा, समझ लिए होंगे चीजों को। अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया है तो, लेकिन फिर भी मैं रिवील करता हूं क्या कैसे है। रिवील करने से पहले कुछ चीजों पे बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है। पहले वो टर्म 1 करेगा, देन वो टर्म 2 करेगा। टर्म टू होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये टोटली डिपेंड करता है आपके सिनेरियो यानी कि इकोनॉमिकल सिनेरियो के ऊपर। अगर कोविड के केसेस या कोई और दिक्कत नहीं हुई तो 90% मेरे हिसाब से चांसेस हैं कि टर्म टू होगा। ठीक है, तो टर्म टू होगा और उससे पहले अभी आपका फिलहाल टर्म वन होने वाला है। देखो, टर्म टू होता है या नहीं होता है, बट फिर भी आपके टर्म वन का बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी टर्म वन के बेसिस पे आपके फाइनल मार्किंग किए जाएंगे। अगर फाइनल टर्म टू नहीं होता है तो टोटल मार्क्स आपके टर्म वन के बेसिस पे होंगे। अगर फाइनल होता है यानी कि टर्म टू होता है तो आपके दोनों को मिला के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इतना आप सबको क्लियर होगा, आई होप सो। फिर मेरी तरफ से क्या है, मेरी तरफ से यह है कि मैं आपको टर्म वन का देख सकते हो। जैसे कि ये है सरप्राइज, टर्म वन का पूरा ही सिलेबस, मैक्रो प्लस इंडियन। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, इसी के लिए आपको पता होगा मैक्रो और इंडियन। ठीक है, इन दोनों से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं मैं मैक्रो और इंडियन से। यानी अगर आप लास्ट मिनटर हो, अगर आपने अभी तक ढंग से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, तो भी आप मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, आप चीजों को सीख सकते हो। अब बात करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बात नहीं करेंगे, थोड़े कॉन्सेप्टली मैं समझाता हूं क्या करने वाले हैं हम पूरा इस कोर्स में। कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, पहले हम करेंगे क्या, पहले हम कंसेप्ट को सीखेंगे, पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे। यानी एक चैप्टर में जैसे बात करते हैं, मनी चैप्टर है तो उसके अंदर कितने कंसेप्ट है, पहले हम चैप्टर को थॉरली रीड करेंगे, उसको समझेंगे, देन उसके बाद हम उसके एमसीक्यू को करेंगे। ठीक है, और एमसीक्यू भी मैं पर चैप्टर से ऑलमोस्ट 50 टू 60 एमसीक्यू करने देने वाला हूं आपको। ठीक है, 50 टू 60 एमसीक्यू का मतलब होता है एट द एंड आप मेरे से 400 एमसीक्यू लेके जाओगे। यानी 400 एमसीक्यू आप मेरे से पढ़ रहे होगे। और मेरा एमसीक्यू पढ़ाने का तरीका बिल्कुल नहीं है कि मैंने राइट आंसर बताया और चलो अगले क्वेश्चन पे, फिर राइट बताया फिर चलो अगले क्वेश्चन पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं एमसीक्यू भी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट लग रहे होंगे, जितने भी ऑप्शंस होंगे, क्यों ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, आप सही ऑप्शन तक कैसे पहुंच सकते हो, क्वेश्चन अपने आप में हमेशा हिंट देता है। यानी हर एक क्वेश्चन आंसर का हिंट अपने अंदर छिपा के रखता है, आपको बस उस हिंट को समझना होता है। तो मैं इन सब कुछ की फैक्टर्स हैं जिस पे वर्क करूंगा। आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा, यानी क्योंकि आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, हालांकि आपको एलिमिनेशन मेथड ये सब चीजें नहीं आती होंगी। क्यों? क्योंकि पहली बार तो सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है, आप इससे पहले फेमिलियर हो नहीं कि कैसे एमसीक्यू बेसिस पे पेपर दिया जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड हो गया और बहुत सारी चीजें होंगी जो हम धीरे धीरे करते करते सीखेंगे। ठीक है, और एक और मिथ मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं बच्चों के बीच में, मैं उस चीज को दूर करना चाहूंगा और आप इस चीज में आंख बंद के मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। जो भी मैं बात करूंगा वो फैक्ट्स के ऊपर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे मुझे बच्चे मिले हैं जो कि मुझे ये बोलते हैं कि एमसीक्यू पे होने वाला है ना सर पेपर, एमसीक्यू तो बहुत आसान होता है। ठीक है, एमसीक्यू तो बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें 6-6 7-7 लाइन के पेपर नहीं लिखने पड़ते हैं, आंसर नहीं बनाना होता 10-10 मार्क्स का। तो सर आसानी तो हुआ ना। बहुत सही बात बोल रहे हो आप, आपको नहीं लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा। ये आपके लिखने की जो एक्सरसाइज है ना, ये बच जाती है। और ट्रस्ट मी, एमसीक्यू डिटेल्ड पेपर से बहुत मुश्किल है। ठीक है, एमसीक्यू हर पर्सन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन चूज करना एमसीक्यू करना नहीं होता, सही ऑप्शन चूज करना एमसीक्यू करना होता है। मार्क्स तभी मिलेंगे जब सही ऑप्शन चूज करोगे और चारों ऑप्शन सिमिलर दिख रहे होते हैं, तो उसमें से सही को पिक करना बहुत मुश्किल काम है। अब आप बोलोगे सर ये तो सभी बता रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। अगर एमसीक्यू करना आसान होता, सिंपल सी वर्ड में अगर एमसीक्यू करना आसान होता, तो आप ये सोचो कि कोई भी कॉलेज का एंट्रेंस हो गया या कॉम्पिटिटिव पेपर हो गया या कोई भी टफ पेपर होता है, तो आप देखना वो सारे पेपर्स में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आउटसाइड इंडिया भी, जो भी पेपर अच्छे लेवल का है उसमें एमसीक्यू डाला जाता है। यानी उसमें क्वालिफाइंग पेपर एमसीक्यू से ही होता है। ऐसा क्यों होता है? वो तो कॉम्पिटिटिव है ना, आपसे तो ज्यादा मुश्किल पेपर है उनका। जो बैंकिंग कर रहे हैं, जो एसएससी कर रहे हैं, जो यूपीएससी कर रहे हैं, आपसे तो ज्यादा मुश्किल पेपर है ना, फिर उनको एमसीक्यू में क्यों दे रहे हैं? वो तो आसान होता है। नहीं होता आसान।
एमसीक्यू करना डिफिकल्ट होता है। मैं आपको 400 एमसीक्यू करवा रहा हूं, 400 के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब आप सोचो 4 4 जो 1600 लाइंस आप याद नहीं कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन रट लोगे तो आपके ऑप्शन बदल जाएंगे, अगर आप ऑप्शन रट लोगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, तो आप रट सकते ही नहीं हो। मेरा सिंपल सा चीज है, आप कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझो, याद मत करो। आप कंसेप्ट को एक बार समझ लोगे ना, फिर एमसीक्यू करने का तरीका सीख लोगे, तो आपसे अच्छा पेपर नहीं कोई अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। आपसे अच्छा पेपर कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। आइए एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। होपफुली आपको पता होगा कि ये सभी चीजें आने वाली है। मैं ये चीजें क्यों दिखा रहा हूं आपको, आपको भी पता है। मैं बस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो भी मैंने कोर्स प्लान किया है आपके लिए, उसमें मैं कोई भी इररिलेवेंट चीज पे बात नहीं करूंगा। जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ और सिर्फ उसी चीजों पे फोकस किया जाएगा। यानी कोई इररिलेवेंट बात नहीं, कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं, ठीक है। कोई भी कोर्स से बाहर चीजें मैं नहीं डालने वाला हूं, ठीक है। ये फिलहाल आपका है मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी। आपको पता होगा ये हमारे मैक्रो का है, ये हमारे इंडियन का दिया हुआ है, ये सभी के पास होगा। नहीं है तो आप इसको सीबीएसई के साइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। आपका सब्जेक्ट कोड है 030, ठीक है। अब अगर आप मेरे कोर्सेज को ठीक से फॉलो करते हो, अगर आप मेरे कोर्सेज को, मेरे बताए हुए चीजों को फॉलो करते हो, तो मैं इतना आपको इंश्योर करता हूं कि आप 95% पेपर को अटेम्प्ट करके आओगे और 90 स्कोर करके आओगे। आप बोलोगे सर आप 90 क्यों बोल रहे हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं ना जो कि 100% बता रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स भी आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि बेटा 100 आउट ऑफ 100 करोगे, 100% गारंटी सक्सेस। ट्रस्ट मी, 100% आपको टीचर नहीं ले जा सकता है, हम आपको 90 तक पहुंचा सकते हैं। 90 से ऊपर ये जो 100 का सफर होता है ना, 100 का सफर, 100% जो आप देखते हो 97 आ रहा है, 98 आ रहा है, 99, इवन इस ईयर तो 100% आए हैं लोगों के। तो ये जो सफर है, मैं इस साल की बात नहीं करूंगा क्योंकि इस साल तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेला गया है, बट जनरली 90 से लेके 100 का जो ये 10% का सफर होता है ना, ये बच्चे खुद तय करते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या है, आप तो साथ छोड़ रहे हो। नहीं, मैं साथ नहीं छोड़ रहा हूं, बट मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, मैं चीजों को देख रहा हूं कैसे बच्चे करते हैं। ये जो सफर है, आप बोलोगे कैसे तय होगा सर, तो मैं रास्ता बताता हूं। बेसिकली ये जो 10% का सफर है, ये इस तरह से तय होता है जब बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है। जब आप डिसाइड करके चलते हो कि नहीं सर मुझे सोना नहीं है, मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे पढ़ना है। जब आप डिसीजन क्विकली लेते हो, उस पर एक्शन करते हो और आप चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते। सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पे टाइम वेस्ट होते हैं, बट जितना टाइम वेस्ट आप कर रहे हो उतना वापस आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये 10% का सफर वो है जो कि बच्चे खुद तय करते हैं, जब वो ये डिसाइड करते हैं कि नाउ आई हैव टू रीड, नाउ आई हैव टू स्टडी। इसी के लिए आपने देखा होगा मेरा थंबनेल भी है नाउ एंड नेवर। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो आप कभी शुरू नहीं करोगे, और अगर आप कभी शुरू नहीं करोगे तो आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारा सरप्राइज था आपके लिए। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं जो कोर्सेज लाने वाला हूं उसके बारे में बता दे रहा हूं। मेरा हर एक कोर्सेज एक चैप्टर पे, यानी एक चैप्टर पे एक वीडियो आएगा। वो वीडियो हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे का हो जाए वीडियो। एक चैप्टर को पूरे एक वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप देख सकते हो तो वन गो में खाना वाना खा के बैठिए, रिलैक्स करके बैठिए, या रात को फोन लेके बैठिए, एक बारी में पूरे चैप्टर को जैसे जैसे मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं वैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के बाद ही आपको एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएगी उसी चैप्टर से। जो चैप्टर से पहले आप कंसेप्ट को सीख रहे हो, उसके बाद उसके एमसीक्यू का अटेम्प्ट करोगे। फिर एमसीक्यू में देखोगे कि आपसे कितने एमसीक्यू हो पाए। अगर आप 90% एमसीक्यू का सही आंसर कर रहे हो तो आप रेडी हो पेपर के लिए, नहीं हो तो आप क्या करोगे, कंसेप्ट को फिर से देखोगे एक बारी, देखने के बाद फिर से एमसीक्यू लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। होपफुली आप, हो सकता है कई बच्चों को 2 बारी या 3 बारी देखना पड़े, कई बच्चे एक बारी में समझ जाएं, लेकिन दिक्कत नहीं है आप जल्दी समझते हो या आप लेट समझते हो, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि क्या आप समझते हो या नहीं समझते, ठीक है। 2 बारी देखना पड़े, 4 बारी देखना पड़े, देखो, ठीक है। रीड करो, चीजों को समझो, फिर उसके बाद एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो शायद बहुत बच्चों का फेवरेबल नहीं रहेगा, लेकिन मैं वैसा पैटर्न फॉलो करता हूं तो मैं बताऊंगा जरूर, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस पैटर्न को फॉलो करो।
ऑल दो बहुत सारे मैं टीचर्स तो नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करते हैं, बट मैं बुक रीडिंग को बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। मैंने मेरे पास मेरे बनाए हुए नोट्स भी हैं, लेकिन मैं अपने नोट्स से ज्यादा मैं बुक पे रिलाई करता हूं। क्यों करता हूं उसके पीछे आप रीजन समझो। आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास करके जिंदगी नहीं खत्म होगी। आपको 12th में अपने बेस को बनाना है और आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आएगा उसमें फेस करना है। तो आपको बुक रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, आपको बुक रीडिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे रीड करते हैं बुक को। आपको पता होगा दुनिया के अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीडिंग का पैसेज हमेशा आता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का ये वीक पॉइंट रह जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप बुक को रीड करो। मैं भी जो भी पढ़ाऊंगा, मैं सामने, आप वीके की बुक फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, अगर आप संदीप गर्ग करते हो, कोई भी बुक फॉलो करते हो, मैं बुक से ही पढ़ाने वाला हूं। मैं बुक का फर्स्ट पेज ओपन करूंगा, जो चैप्टर आपके बुक में है, जो आपके पास बुक है, वही बुक ओपन करूंगा और उसी बुक से पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी हमारे स्क्रीन पे, हमारे स्लाइड्स पे पूरे ही बुक ओपन होगी और हम बुक के लाइन बाय लाइन जाने की कोशिश करेंगे, बुक से एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे ताकि कंसेप्ट छूटे ना। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे या फिर ये बुक का पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होगा या कुछ भी जो भी क्लास के नोट्स हैं या एमसीक्यू हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी, आपको सभी चीजें मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, जिसका नाम है नॉलेज नेशन। आप नॉलेज नेशन के नाम से मुझे सर्च करोगे, मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मैं आपको फेसबुक पे मिल जाऊंगा। आप तीनों जगह मुझे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे जितने भी क्लास के नोट्स होंगे। एमसीक्यू एमसीक्यू मैंने इतने बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यू ढूंढे हैं, मैंने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया एमसीक्यू में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर सीबीएसई में मिलेगा, लेकिन अगेन मैं ऐसा कहीं नहीं बोलने वाला कि सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हालांकि मैंने सीबीएसई के साइड से और सीबीएसई के कुछ जो टीचर्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस को बनवाया है, तो हो सकता है कि पेपर आपको सिमिलर मिले थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने कंसेप्ट पर रिलाई करो, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी टफ बनाने दो, आप अपने कंसेप्ट को इतना पक्का रखो कि हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा आज फिलहाल मेरा यही सरप्राइज था। और सरप्राइज का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे और सरप्राइज आएगा। जैसे जैसे आप साथ देते जाओगे, धीरे धीरे सरप्राइज रिवील होते जाएगा। एक टाइम पे सारा सरप्राइज रिवील करने का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, आपके लिए कोर्सेज आना शुरू हो जाएगा और आप कल से मेरे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। आप आराम से कोर्सेज को ओपन करो, चैप्टर वाइज कंसेप्ट को सीखो, फिर एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो और एक अच्छे वे में, हेल्दी वे में तैयारी करते जाओ। ठीक है, होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी चैप्टर्स के भी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जरूर से जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और एक चीज मैं बता दूं, शायद ये चीजें आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अगर कमेंट बॉक्स में किसी टॉपिक पे ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होगी, तो मैं उन सब से जूम पे भी कनेक्ट कर लूंगा अगर आपको जरूरत होगी तो। यानी मैं हर वो एक्सटेंड तक जाऊंगा जहां तक आपको कंसेप्ट में सिखा सकता हूं, जहां तक आप चीजों को कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करोगे, रटने की नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आप फ्री हो हर चीज के लिए, आपके पास फ्री एक्सेस है सभी चीजों का। मैं चाहूंगा आप जितना बेनिफिट उठा सकते हो उठाओ, चीजों को सीखो, अच्छा स्कोर करके आओ। ठीक है, अच्छा स्कोर करके आइए, क्योंकि बहुत मैटर कर रहा है आपका एग्जामिनेशन। चलिए, धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।